नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और बीजेपी की बड़ी जीत के बाद अब टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी एक्शन मोड में दिखाई दे रही हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने अभी से 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने 2026 के विधानसभा चुनाव में कुल 294 में से 215 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखते हुए कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के दमदार प्रदर्शन की वजह से बीजेपी की सीटों की संख्या गिर सकती है। इसके साथ ही ममता ने कहा कि बीजेपी को पहले जितनी सीटें जीतनी थी वो जीत चुकी है, अब बीजेपी का बंगाल में खाता नहीं खुलेगा। वहीं ममता ने फर्जी वोटर लिस्ट पर आरोप लगाते हुए अपने कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का आदेश दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल की वोटर लिस्ट में बाहरी लोगों को शामिल किया जा रहा है। फर्जी मतदाताओं का पता लगाने के लिए टीएमसी सुब्रत बख्शी और अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में जिलेवार कोर कमेटी बनाई जाएगी। हर 3 दिन में इसकी रिपोर्ट केंद्रीकृत समिति को सौंपी जाएगी। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि हरियाणा, गुजरात के नकली मतदाताओं का नामांकन दिल्ली और महाराष्ट्र चुनाव में जीत गई। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने राज्य की वोटर लिस्ट में फेराफेरी के लिए 2 ऑनलाइन एजेंसियों की नियुक्ति की है, जो ये सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय हो गई है। वहीं दूसरे राज्यों के मतदाता 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में मतदान कर सकें। बता दें कि ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने बीजेपी को बहुत बुरे तरीके से हराया था। इसी बीच ममता बनर्जी ने 2021 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए अपना नारा खेला होवे का जिक्र किया और कहा कि बंगाल में फिर से खेला होगा और वो भी इस बार जोरदार होगा। दरअसल 2021 विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होवे का नारा दिया था, जिसके बाद एक बार फिर से ये नारा ममता बनर्जी आगामी विधानसभा चुनाव 2026 में दोहराएंगी। वहीं बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए ममता ने पिछले चुनाव में लगाए गए भगवा पार्टी के नारों का भी जिक्र किया और उन्होंने कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेताओं ने 200 पार कहा था, लेकिन हार गए थे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 400 पार का दावा किया, लेकिन वे बहुमत भी हासिल नहीं कर पाए। वहीं ममता ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की बात को दोहराते हुए कहा कि अभिषेक ने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हम 2/3 बहुमत हासिल करेंगे, लेकिन आपको इससे बड़ी जीत सुनिश्चित करनी होगी। इस बार बीजेपी उम्मीदवारों की जमानत जब्त करनी होगी। वहीं अभिषेक बनर्जी ने मंगलवार को पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के साथ मतभेद की खबरों को खारिज किया और उनके प्रति अपनी निष्ठा दोहराई। बता दें कि खबरें चल रही थी कि ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। इन खबरों पर अभिषेक बनर्जी ने लगाम लगा दिया और खुद को एक वफादार नेता बताया। उन्होंने कहा, मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूँ, मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। अगर आप मेरा सिर काट लेंगे तो मेरा कटा सिर भी ममता बनर्जी का नाम लेगा। अभिषेक बनर्जी ने आगे कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि मैं बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, वे अफवाह फैला रहे हैं। मैं टीएमसी के गद्दारों को बेनकाब करना जारी रखेंगे, जैसा मैंने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान किया था। मैं टीएमसी का वफादार सिपाही हूं, मेरी नेता ममता बनर्जी हैं। वहीं अभिषेक बनर्जी ने अन्य दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले साल इसी समय बीजेपी, माकपा, कांग्रेस ने एक साजिश रची थी, लेकिन बंगाल की जनता ने इसे नकार दिया। हम दिल्ली के समर्थन में नहीं जी रहे हैं, हमने हाउसिंग फंड देने की पहल की थी, हम 100 दिन का विरोध प्रदर्शन दिल्ली लेकर चलेंगे। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी को शिक्षा भर्ती घोटाले में नाम दर्ज किया गया है कि वो घोटाला किए हैं। सीबीआई ने तीसरी जांच शीट दाखिल की है, जिसमें अभिषेक बनर्जी का भी नाम शामिल किया गया है। चार्जशीट में कहा गया है कि एक आरोपी ने अभिषेक बनर्जी का नाम लिया है। इस पर अभिषेक बनर्जी के दफ्तर ने बयान भी जारी किया है। बयान में कहा गया है कि सीबीआई राजनीतिक से प्रेरित होकर काम कर रही है। सीबीआई अभिषेक बनर्जी की छवि को खराब करना चाहती है। अभिषेक बनर्जी तृणमूल के नेता हैं और डायमंड हार्बर से सांसद हैं।
उनके वकील ने भी कहा है कि सीबीआई उनके अभिषेक बनर्जी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव 2026 को देखते हुए ममता बनर्जी पर लगातार विपक्ष हमलावर हो रहा है। कुछ समय पहले बंगाल के एक निजी अस्पताल में लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर विपक्ष ने जमकर राजनीति की थी और ममता सरकार को घेरा था। वहीं इस मामले में ममता ने खुद मोर्चा खोला और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की थी। कुछ समय बाद लेडी डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को सजा सुनाते हुए उम्र कैद की सजा दे दी, उसके साथ ही जुर्माना भी लगाया। इस पूरे मामले पर पूरे देश में हाहाकार मची थी। वहीं ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ भी बताया था। ममता के विवादित बयान के बाद से काफी सियासी बयानबाजी हुई। इस तरह से बंगाल सरकार में लगातार चुनाव से पहले बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। अब ये देखना होगा कि 2026 में ममता सरकार अपने बीते कमियों को पूरा कर पाएंगी या फिर उनको भी दिल्ली की आम आदमी पार्टी की तरह बंगाल छोड़ना पड़ेगा। वैसे तो सत्तारूढ़ टीएमसी ने 2021 के विधानसभा चुनाव में 213 सीट जीतकर आसानी से बहुमत हासिल किया था, जबकि भाजपा ने यानी बीजेपी ने 77 सीट पर जीत हासिल की थी। वहीं 2026 के विधानसभा चुनाव में नजदीक आने के साथ ही टीएमसी अपने जनाधार को मजबूत बनाने में और राज्य में भाजपा की चुनौती का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।